तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको अपनी बुटीक का डबल प्रॉफिट इनकम कैसे मैं करती हूँ मैं आज आपको बताऊंगी। सभी लोग बोलते हैं ना कि तुम स्टिचिंग से किस तरह इतना कमा लेती हो, तो आज मैं आप लोग को आज का प्रॉफिट मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से कर लेती हूँ। सिलाई से तो मैं करती ही हूँ, अगर आप लोग भी करना चाहते हो होम बुटीक से इनकम प्रॉफिट डबल प्रॉफिट करना चाहते हो, तो मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग बने रहो मेरे पूरे वीडियो में, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और जब आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं किस बेनिफिट के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि ऊपर की कमाई। जैसे हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो जो हमारा रेट है वो तो हमें मिल ही जाता है। इसके अलावा भी हम कुछ प्रॉफिट, मेहनत कम और प्रॉफिट ज्यादा, है ना। तो वेस्टेज चीजों से हम प्रॉफिट करेंगे, आज बताएंगे आपको किस तरह से मैं करती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो पुराने लोग हैं उन लोग का तो प्यारे प्यारे कमेंट आते ही रहते हैं, और उन लोग का बहुत बहुत प्यारे कमेंट में पढ़ के बहुत ज्यादा मेरा दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। और अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप लोग लाइक डन भी करिएगा और कमेंट वापस कमेंट करिएगा प्यारा सा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं ना कि मेरा दिल भाग भाग गडन गडन हो जाता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आपको हम बताएंगे किस तरह से प्रॉफिट करती हूँ मैं। तो प्रॉफिट में इस तरह से करती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा ये सूट है, मैंने ये कटिंग कर रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या क्या रख देते रहते हैं, मैं इसको हटा दूं साइड में पहले। अब बच्चों का घर है, होम बुटीक है, तो सामान जाहिर सी बात है कि इधर उधर होती ही रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज मेरे हस्बैंड है ना पर्स ले जाना भूल गए, और मैं इतना उनको लेट हो रहा था कि वो पर्स ले जाना भूल गए। और ये पर्स मैंने उनको ही गिफ्ट किया था, और ये पर्स मैंने मेरी कमाई से दिया था और उन्हें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो ये अपने पास रखते हैं और आज भूल गए हैं। ये मैंने अपनी अर्निंग, अपनी मेहनत की कमाई से उनको दिया था, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, और जब आएंगे जब ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, अब तो आ जाएंगे जब। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सूट मैंने कटिंग किया, अभी इसको मैं स्टिच करूंगी। ओके, तो मेरी इससे अर्निंग हो जाएगी। ये कटा हुआ है, और जैसे ये तो मैंने वेस्टेज है, इसमें और बचा हुआ है कपड़ा, तो ये तो मैं गले की पट्टी के लिए लूंगी। आप देख सकते हो इतना बचा हुआ है। अगर ये इसके काम में नहीं आता तो इतने से कपड़े का मैं भी रीयूज करके और कुछ ऐसा चीज बनाती हूँ ना, जो ये बनाने के बाद जो लोग देखते हैं ना वो खरीदने को तैयार हो जाते हैं 100 से 150 रुपए में। अब ये आप सोचो कि मैं इससे क्या ऐसा चीज बनाती हूँ जो मैं डबल प्रॉफिट करती हूँ। एक तो मैं ये भी, इसके तो पैसे बनते ही बनते हैं मेरे, और इससे भी प्रॉफिट में मुझे मिलता है। ओके, तो इससे भी मैं 100 से 150 रुपए कमाती हूँ ना। तो मेरा कपड़ा लगा, ये तो कस्टमर का कपड़ा बच जाता है। तो कुछ लोग, मतलब आजकल तो क्या ही कोई नहीं ले जाता है, बोलते हैं क्या करेंगे ले जाके, तो इतना कपड़ा बचता है। किसी में नहीं भी बचता, अगर ये बचता है किसी और का ड्रेस अगर आ जाता है सिलने के लिए, कम पड़ता है, मैच करता है, तो ये कपड़ा हम उसके में भी किसी कस्टमर में लगा भी देते हैं, है ना। और अगर ये बच जाता है तो हम इसका क्या करते हैं आपको बताते हैं आगे। जैसे ये है, और एक और इतना, ये थोड़ा बड़ा है, तो आप ये देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये बचा हुआ कपड़ा वेस्टेज कपड़ा है, ये वेस्ट कपड़ा है ना। अब इसे प्रेस करेंगे और इसे रीयूज करेंगे, और इस कपड़े को हम 150 रुपए में बेचेंगे। 150 रुपए में सोचो आप, मैं इसका क्या करूंगी जो 150 रुपए बेचूंगी। इसके तो सूट के पैसे तो पैसे मिल ही गए, वेस्टेज से भी मैं 150 रुपए कमाने वाली हूँ। इसमें खर्चा मेरा कितने लगने वाला है, 20 रुपए, 20 रुपए का खर्चा लगेगा मेरा, 20 से 25 रुपए, और बेचूंगी मैं इसे 150 रुपए में, है ना।
चलो अब इतना ज्यादा आपको हम वेट नहीं कराते हैं, हम आपको बताते हैं। ऐसे मेरे पास अभी बहुत सारे कपड़े बचे हुए हैं और ऐसे ही कपड़ों का हम 150-150 रुपए करके प्रॉफिट कमाते रहती हूँ मैं। और ये मैं कब करती हूँ, जब मेरा ये काम फिनिश हो जाता है और जब मैं फ्री बैठती हूँ और जैसे ही हो जाता है 1 घंटा मेरे पास बचा रहता है, आधे घंटे में मैं इस पे काम करके और 150 रुपए में कमा लेती हूँ। अब मैं क्या बनाती हूँ इसके, जैसे यहाँ पे क्या है ना, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, ठीक है, तो उनका ये नहीं सोचना है कि हस्बैंड कमा रहा है तो मैं क्यों कमाऊं, मैं घर पे बैठ के आराम से खाऊं, ऐसा यहाँ नहीं होता है। ओके, आपके यहाँ पे जो होता होगा मुझे नहीं आइडिया है क्या होता है, बट यहाँ पे मैं राजस्थान में जब से आई हूँ मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर कमाएंगे। वो एक मूवी देखी थी ना मैंने, गोविंदा की, आपने भी देखी होगी। तो वो मूवी में है ना, क्या था, खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी। तो नहीं, इधर क्या है, यहाँ के लोगों में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कितने भी बड़े घर के हैं लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि चलो खर्चा रुपया और खर्चा अठन्नी और आमदनी 1 रुपया। अगर 2 रुपए मिलके दोनों कमाते तो 1 रुपए खर्चा और 1 रुपए बचाया। क्योंकि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग बहुत अपने भविष्य में बच्चे के लिए, खुद के लिए, मतलब भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए या मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उस टाइम हमारी सेविंग ही हमें काम देती है बहुत ज्यादा, है ना। और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब हमें समझ आती है कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम इस चीजों से हम निपट लेते, है ना। तो इसलिए सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लोग क्या है कि लेडी, यहाँ पे मतलब फैक्ट्रियां हैं जो लेडीज जाती हैं वहां उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो उनमें वो क्या लेके जाती हैं, टिफिन, ठीक है, लंच बॉक्स तो ले जाती हैं और लंच बॉक्स के साथ में उनको कुछ कुछ ड्रेस मिलते हैं। तो यहाँ का पहनावा अलग है, वो लहंगा और वो पूरी 2-2.5-3 मीटर की चुन्नी होती है जिससे वो पूरा फेस को कवर करती है, इतना इतना कवर रहता है, उनका फेस नहीं दिखता, फिर भी वो टिफिन लेके और वो जॉब के लिए जाती हैं अपने, ताकि अपने घर को वो मतलब हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के सब चीज में वो चल सके। उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है ना, बहुत ज्यादा। तो वो अपने जो ड्रेस है उनकी, तो वो क्या करती हैं, क्योंकि वो लहंगा और वो जो ड्रेस मैंने बताया ये पहन के वो जा नहीं सकती है उसमें, तो वो मतलब घर से तो अलाउड नहीं है ना उन्हें अलग ड्रेस पहनने का, सूट वगैरह, यहाँ सूट नहीं पहनती हैं जो बहुएं होती हैं। तो जो हर कोई लेडीज नहीं करती, वो अपनी इच्छा से और अपने घर वालों की मर्जी से ही करती हैं। तो वो जब टिफिन लेके जाती हैं तो वो उनको चाहिए कि वो एक जोड़ी ड्रेस भी डाले उसमें। तो मैं क्या करती हूँ, इन कपड़ों का उनको चाहिए, ऐसे थैली लेके जाती हैं तो वो फट जाता है, फट से निकल जाता है, वेट रहता है उसका। यहाँ पे लोगों को छाछ पीना बहुत पसंद है, तो वो घर से बोतल में छाछ भी ले जाती हैं, तो वजन हो जाता है, एक जोड़ी ड्रेस भी डालते हैं उसमें, तो वो क्या होता है, थैला फट जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बनाते हैं थैला। वैसे रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है बट वो ज्यादा नहीं चलता है, खराब हो जाता है जल्दी। और हम ये बनाते हैं इन बचे हुए कपड़ों से, और इसके अंदर हम डालते हैं जो चावल हम खरीदते हैं, तो चावल की बोरी है ना जो बहुत हार्ड होती है, और उससे हम बनाते हैं। तो वो क्या होता है ना कि हार्ड रहता है, बहुत मजबूत होता है। मैं इसमें फॉर्म भी डाला था मैंने, बट फॉर्म अलग अलग फट के टुकड़ों में धोने पे एक जगह इकट्ठा हो जाता कपड़ा, एक जगह पतला एक जगह कहीं मोटा हो जाता, तो इसलिए हम वैसा फॉर्म नहीं डालते। और फॉर्म से अच्छा जो चावल का बोरी होती है तो वो हमारा रीयूज में भी आ जाती है। और इस तरह से हम थोड़े से चेन लाते हैं और उसमें चेन भी लगा लेते हैं, और बाहर में है जो जेब पॉकेट भी लगा देते हैं। और जब पॉकेट लगाते उसमें ये लोग अपना फोन, पैसे ये रख लेते, और फिर उस चीजों को हम बेचते हैं 100 से 150 में। जब हम उनको बेचते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो काफी एक बार के खरीदने में, वो लोग जब एक बार खरीदते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी आपको लेकर आती हूँ। तो मैं बहुत ढूंढने के बाद बहुत ढूंढी, और ढूंढने के बाद फाइनली मिल गया। तो ये रहा, ये
ये है, और इसको मैंने ये है थैला जिसमें टिफिन, ये छोटा है ना, तो मैं ऐसा बना के और बेचती हूँ। इसमें चेन नहीं लगाया क्योंकि ये है ना, मैं दूध लेने के लिए मैंने बनाया है इसको, तो यहाँ पे एक चेन लगाती हूँ मैं, पर इसमें मैंने चेन नहीं लगाया क्योंकि मुझे कहीं टिफिन लेके नहीं जाना है, तो इसमें चेन लगाती हूँ एक यहाँ पर भी, और एक है ना यहाँ पर भी चेन लगाती हूँ अंदर में भी, कि इसमें क्या है दिखे नहीं। और एक चीज और, इसको उल्टा सीधा भी करके दिखाती हूँ मैं, अगर इधर कभी गंदा हो जाए, टाइम नहीं मिलता है, तो इसको क्या करना है, ऐसे सीधा करना है, सॉरी उल्टा करना है, और ये देखो इसमें कहीं भी सिलाई नजर ही नहीं आएगी, ये देखो उसका उल्टा सीधा, ये देखो सिलाई दिख रही है इसमें। तो इसको चाहे जैसे मन हो वैसे ले जाओ, है ना, चाहे उल्टा करके ले जाओ चाहे सीधा करके ले जाओ, देखो। तो ये था मेरा सिलाई से और होम बुटीक से इनकम और प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, तो ये है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो इससे मैं करती हूँ, और मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े सिल के फिनिश करके, अभी कल ही रात को मैंने एक 170 का एक थैला मैंने सेल किया है शाम को। इससे बड़ा था, वो बड़ा था, उसमें डबल चेन, इधर भी चेन और इधर भी चेन था और बीच में भी चेन था, तो चेन के पैसे तो लगते हैं ना, वो तो मैं खरीद के लाती हूँ, और चावल की बोरी वो डाल देती हूँ इसमें। तो ये है वो चीज, थैला, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, है ना। मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, जो भी देखता है बोलता है बहुत प्यारा लग रहा है, हमें भी बनाइए, हमें भी, तो हम बना के रखते हैं और सेल करते रहते हैं। आपको दिखा दें कपड़ा, ये देखो आप, ये है सिलाई के जो बचे हुए कपड़े हैं, और इन सब से मैं कमाने वाली हूँ 150 रुपए, तो इनको जोड़ूंगी मैं और बनाऊंगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े जो हैं बचे होते हैं, और इन सब से मैं बनाऊंगी और अर्निंग करूंगी। तो आप बताना, आप कमेंट करके कि आप भी सिलाई अगर करती हैं तो आप क्या इसके अलावा बिल्कुल 10 से 20 रुपए खर्च करके और क्या प्रॉफिट करते हैं, तो आप भी कमेंट में नीचे, मैं आप लोग की कमेंट एक्सपेक्ट करूंगी। ओके, तो आप लोग कमेंट करना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और मेरे ये वीडियो में यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग से बात करके, मिलके। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारी वीडियो में आते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे।